नमस्कार जी किसान भाइयों, मैं हूं विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं जी। मैं आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जो हमारे बैंगन के किसान हैं उनके लिए होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों मुझको क्वेरी आ रही थी जैसे ही बरसात हो रही है लगातार, और इस साल बरसात ज़्यादा भी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं जिसके भी फ़ोन आते हैं कह रहे हैं कि औसत से ज़्यादा बरसात लगातार हो रही है जी। और ऐसे में होता क्या है, जो हमारे बैंगन के किसान हैं उनके लिए सिरदर्दी एक बड़ी हो जाती है, क्योंकि बैंगन में कीड़ा बरसात के अंदर स्प्रे हो नहीं पाती ज़्यादा, और करते भी हैं तो वो उतना रिजल्ट नहीं दिखा पाती, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बरसात आ सकती है तो डिस्टर्ब हो जाता है सारा। तो किसान भाइयों, तो कुछ मुझे किसान भाई पूछे थे कि विकास भाई कोई ऐसे टेक्निकल बताओ जो एक बार लगाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट हमको मिल सके, और बढ़िया करके हमें उसके रिजल्ट मिले तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग में ला सकते हैं और हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मैं इसी सीरीज में आज आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने लगवाए हैं, कई जगह लगवाए हैं। फिलहाल मैं जिस बैंगन के अंदर हूँ यहाँ पर मैंने वो कॉम्बिनेशन लगवाया था, तो बिल्कुल भी जो हमारा सुंडी की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या था, जो सुंडी ऑलरेडी आई हुई थी तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। बैंगन का पेड़ बिल्कुल साफ़ सुथरे खड़े हैं, बैंगन बढ़िया लग रहे हैं जी, कोई सुंडी नहीं है, कोई तना छेदक नहीं है, कोई फल भेदक नहीं है, तो बिल्कुल भी सब काम ठीक चल रहा है। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या लगवाया था और क्यों। जो किसान भाइयों की क्वेरी आई है तो वो आप उस दवाई को नोट कीजिए जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे बैंगन वाले किसान हैं उनके सामने ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है बरसात के अंदर की, कि भाई कहीं ना कहीं बरसात में सुंडियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी जो पैदावार है वो डाउन चली जाती है। तो चलिए किसान भाइयों, उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको दो दवाई के कॉम्बिनेशन बताऊँगा, बहुत अच्छी दवाई हैं दोनों, और दोनों दवाई को आप लाएंगे और स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और बेहतर क्या, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने स्प्रे कर दिया तो आप, मेरा मानना है कि आप उस दवाई को रिपीट ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसके रिजल्ट ही इतने बेहतर मिलते हैं कि किसान उस दवाई को छोड़ नहीं पाता फिर। तो चलिए बात करते हैं जी उस कॉम्बिनेशन के बारे में। जो पहली दवाई है किसान भाइयों, अगर आप भी सुंडी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, बैंगन के अंदर फल भेदक सुंडी लगातार चल रही है, तना छेदक सुंडी लगातार चल रही है, और जो नॉर्मल टेक्निकल है वो मार मार के थक चुके हैं, तो आप किसान भाइयों ये दवाई मार लीजिए, रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। पहली दवाई नोट कर लीजिए जी। पहली जो दवाई है वो जी डेलीगेट करके एक दवाई आती है। डेलीगेट आपको लेनी है जी 20 ml, और उसके साथ में एक कंपनी है, एक नाम है दवाई का, एफएमसी कंपनी है, दवाई का नाम है जी उसका टॉलिस्टार। आप लोग भली भांति जानते हैं उस दवाई को। एक दवाई है टॉलिस्टार, एक दवाई है डेलीकेट। जो डेलीकेट की मात्रा है वो 20 ml रखनी है आपको पर 15 लीटर वाली टंकी के अंदर, और जो आपकी टॉलिस्टार है उसकी मात्रा आपको 10 ml रखनी है पर 15 लीटर टंकी के अंदर। यानी कि सीधी सीधी भाषा में बात करें तो जो आप एक 15 लीटर वाली टंकी होती है जिससे आप स्प्रे करते हैं, जिसके अंदर 15 लीटर आता है पानी, उसके अंदर डेलीकेट जो डालनी है वो डालनी है आपको 20 ml, और टॉलिस्टार जो डालना है वो डालना है किसान भाइयों आपको 10 ml। इन दोनों दवाई को मिला करके सिलिकॉन बेस स्टिकर ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर सिलिकॉन बेस स्टिकर, यानी कि जिसको हम देसी भाषा में चिपको भी बोल देते हैं, वो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि वो दवाई पे पूरे अच्छे करके वर्किंग करा देता है। बहुत जल्दी दवाई को पौधे के सिस्टम में लेके घुस जाता है। तो आपको डेलीगेट 20 ml, टॉलिस्टार 10 ml और सिलिकॉन बेस स्टिकर, आपको ये 3 चीज़ लेनी है और आपको अपने खेत के अंदर, बैंगन के अंदर स्प्रे मार देनी है। जैसे ही आप स्प्रे मारेंगे तो आपको पता चलेगा, दूसरे दिन ही पता चलना चालू हो जाएगा कि हमारे खेत के अंदर से सुंडी जो कहीं दिख रही है, या तने में सुंडी है या वैसे है, तो भाई साहब बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत अच्छी तरीके से ये पौधे को कवरिंग देती है, सबसे अच्छी बात ये है। और मैंने इसका कई बार रिजल्ट देखा भी है, और फार्मर ये कहते हैं कि भाई बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अगर सही तरीके से यही कॉम्बिनेशन लगाते रहे तो सुंडी खेत के आसपास फटकेगी भी नहीं। तो किसान भाइयों, ये दो दवाई है, दोबारा से बता दूं, डेलीगेट करके है एक दवाई, एक टॉलिस्टार करके है एक दवाई। इन दोनों को लाइए और स्प्रे कर लीजिए, और अपने खेत की जो सुंडी है, जो टॉप बोरर, वो जो आपका तना छेदक है और आपका जो फल छेदक है ना, सूट बोरर है, तो बहुत अच्छे तरीके से इनको ये दोनों दवाई मिलके बहुत अच्छा
वर्किंग करती है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती है। तो आप इनको लाइए और लगाइए और खेत को अपने बेहतर बनाइए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन किसान भाइयों तक भी पहुँचाइए जिनकी ये प्रॉब्लम है ना। तो क्योंकि बरसात के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको समस्या समाधान मिल नहीं पाता और वो दुकानों पर तरह तरह की दवाई लेते हैं और वो भटकते रहते हैं और वो रिजल्ट उनको मिल नहीं पाता। तो किसान भाइयों ये दोनों दवाई लाइए और स्प्रे कीजिए, सिलिकॉन बेस स्टिकर जरूर लगा लीजिए और आप देखेंगे जी आपका खेत बिल्कुल बेहतर होता चला जाएगा। और आप उम्मीद ये करें, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप बार बार इस दवाई को अपने खेत के अंदर रिपीट करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।